जय हिंद दोस्तों। यूपीएसआई का स्कोर कार्ड कल आया। काफ़ी लोगों ने अपना अपना चेक कर लिया होगा। मैंने भी अपना चेक किया। मेरा जो है ईमेल आईडी पे नहीं आया था। रात में पता नहीं कब आया, मैंने चेक नहीं किया। फिर सुबह उठा तो मेरा स्कोर कार्ड देखा। कुछ ऐसी गलतियां की हैं मैंने यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, जो गलती आपको नहीं करना है आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, वो चीज़ नहीं करना है। वो चीज़ अगर आप करोगे तो सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। जैसे इसमें देखो, मेरा फर्स्ट मेरिट में भी नाम नहीं आया था। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ मेरा स्कोर कार्ड में कितना नंबर था, पहले मेरा आंसर की में कितना सही था। दोस्त, मैं जब एग्ज़ाम दे के आया था ना यूपीएसआई का, तो उतनी अच्छी से तैयारी तो नहीं किया था। ठीक है, लगभग 20 से 25 दिन पढ़ा था, ट्रेनिंग में था। और मैं अपने आप को कोऑपरेट नहीं कर पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ट्रेनिंग में, समय वगैरह नहीं मिलता है। तो एग्ज़ाम जब दे के आया था, तो एग्ज़ाम में मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की थी, जैसे कि मैं कभी भी एग्ज़ाम देता था तो मेरे सिली मिस्टेक बहुत कम होते थे, लेकिन यूपीएसआई में मेरे सिली मिस्टेक ज़्यादा हो गए थे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट है। इस पे बहुत ही अच्छे से कमांड बनाना है। बहुत ही अच्छे से कमांड का मतलब समझ रहे हो? इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आप इस पे कमांड कर सकते हो। आप इसमें इतना अच्छे से वर्क कर सकते हो कि इसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो। मेरा एक दोस्त था, मेरे ही टोली का था, उसका यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ है। उसके हिंदी में 40 में 40 सही है, उसका 15 का फर्स्ट शिफ्ट था। मैथ वगैरह में 1-2 क्वेश्चन गलत है, और रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन गलत है, लेकिन जीएस में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। और मेहनत बहुत ज़्यादा किया था वो लड़का। पहले आप उसको देखो, जो सब्जेक्ट आपका तैयार है और उसमें गलती हो रही है, तो गलती पे काम करो जितना हो सके उतना। जो सब्जेक्ट में गलती हो रही है, आसान है, उसके बाद आपकी गलत हो रहा है, सिली मिस्टेक हो रहा है, उस पे काम करो, उस पे वर्क करो। देखो कहाँ से गलत हो रहे हैं तो उसको पढ़ो, टॉपिक सर्च करो यूट्यूब से पढ़ो। जीएस जीएस नहीं तैयार है तो जीएस पे आप काम करो। आप जीएस कंटिन्यू पढ़ाई करो। ठीक है, कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी हो गया, ये 3 सब्जेक्ट में किसी दिन इनको ना पढ़ो तब भी चलेगा, लेकिन जीएस आपको डेली पढ़ना है। तो जीके जीएस आपको तैयार करना है। अब के एग्जाम में क्या हो रहा है ना, कि कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि सारा खेल जीके जीएस का है। अगर इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले गए, 70-80% स्कोर इसमें कर ले गए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग भी आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैथ रीजनिंग छोड़ के आप कर लोगे। मैथ रीजनिंग में भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। वो तो आप कर ही लोगे अगर आपने मेहनत किया है। लेकिन जीके जीएस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सिलेक्शन यही दिलाएगा। पहले क्या था कि पहले जीके जीएस में कम कर लो, ठीक है, जीएस में कम स्कोर कर लो, बाकी इन सब में पूरा कर लो, तो उतना हो जाता था, क्योंकि उतना हाई कट ऑफ नहीं जाती थी। अभी बहुत हाई कट ऑफ गई है। यूपीएसआई का देख लो यार, मुझे तो लगता था कि मेरा फिजिकल में तो नाम आएगा ही, लेकिन फिजिकल में भी नाम नहीं आया। सारे सब्जेक्ट में आप बिल्कुल अच्छा करने की कोशिश किया करो, और सिली मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, गलती नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट में। सिली मिस्टेक होगा तो बहुत गलत होगा। मेरे जो हिंदी में पता क्या क्या गलत हुए, हिंदी में मेरे विलोम शब्द एक गलत हो गया, और तत्सम तद्भव गलत हो गया, और एक पता नहीं आसान आसान क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन थे जो गलत हो गए। और अगर वही मैं कर लेता तो मेरे फिजिकल में नाम आ जाते, और जीके जीएस में अगर 4-5 क्वेश्चन कर लेता तब, लेकिन उतना करना तो चाहिए था ना। तो नहीं कर पाया, मैं उस लायक था नहीं। ठीक है, मैं यूपीएसआई नहीं था। आगे तैयारी जारी है, देखो क्या होता है, तैयारी वगैरह करना है। और फिर यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, उसको देखना है, और यूपी कांस्टेबल की भी आ रही है। आप लोग तैयारी में लगे रहो, पढ़ाई छोड़ना नहीं, कंटिन्यू पढ़ाई करो मेरे भाई। कट ऑफ बहुत जाएगी इस बार। जो ये आई है इसको छोड़ दो, अगली बार जो वैकेंसी है उसमें कट ऑफ और ज़्यादा जाएगी, तो उसके हिसाब से आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कंटिन्यू पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि आपको पता चले, और आप वो गलती ना करो। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लगाना मेरे भाई। हिंदी के सेक्शन में ज़्यादा गलती हो गई थी। मेरे हिंदी 40 में से 32 ही सही थे, जो कि 35-36 तो करने लायक थे। 35-36 मुझे आ रहे थे। 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं कर सकता था, ठीक ना? सही कर सकता था। मैं बिल्कुल सीधी मिस्टेक हो गया था मुझसे, गलती हो गई थी मुझसे। हिंदी में मेरे 32 ही सही थे, यही ज़्यादा दुःख मुझे हो रहा है। और जीएस में मेरे 20 सही थे, जो कि जीएस में भी 4-5 क्वेश्चंस और करने लायक थे। मेरा जीएस उतना सही नहीं है, इसलिए मेरे जीएस में 20 ही सही थे। मैथ मेरे 40 में 40 सही थे, और रीजनिंग मेरे 38 सही थे। तो ओवरऑल मेरे 130 क्वेश्चंस बन रहे थे आंसर की में। तो यानी कि मेरे 130 क्वेश्चंस पहले थे, और अभी ये बने हैं 325 नंबर पहले था। ठीक, मेरे टोटल 325, यानी कि 130 क्वेश्चन सही था। और अभी स्कोर कार्ड आने के बाद मैंने देखा तो मेरे 335 नंबर बन रहे हैं, यानी कि 10.4 नंबर मेरे में बढ़े हैं। ठीक है, 15 की सेकंड शिफ्ट में। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे 12 नंबर बढ़े हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 15 नंबर बढ़े हैं। इस तरह से बढ़ा है। और अकॉर्डिंग टू RWA हमारा शिफ्ट सबसे हार्ड था। ठीक है, 15 सेकंड शिफ्ट सबसे हार्ड था, ये बताया जा रहा था। तो अगर 12 नंबर बढ़े हैं, तो मेरे ख्याल से और सभी शिफ्टों में 10 नंबर, 5 नंबर इतने ही बढ़े होंगे। लेकिन मेरे भाई बोला तो जा रहा है कि 15-15 नंबर, 19-19 नंबर लोगों को बढ़े हैं। ये कैसे हो रहा है, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है।